जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द फ्री लाइव इंट्रो क्लास ऑफ कॉपीराइटिंग डोमिनेंस प्रोग्राम। आज की ये लाइव इंट्रो क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि कॉपीराइटिंग है क्या, इसकी बेसिक्स क्या है, आपने इसमें काम किस तरह से करना है और किस तरह से आप लोगों ने कॉपी राइटिंग में अपने करियर को बनाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस इंट्रो क्लास में सीखेंगे क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे जिससे किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी प्रोडक्ट या किसी ना किसी सर्विस को जो है ना वो सेल कर सको। ठीक है जी। आप सेल आप किस तरह से करेंगे? थ्रू वर्ड्स करेंगे। तो कॉपी राइटिंग का मेन मकसद होता है, जो मेन पर्पस होता है वो होता है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। हमने इसमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे चीजें लिखनी होती हैं जिससे हम अपने क्लाइंट्स की या अपनी, यानी हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं और इसमें हम खुद के बिजनेस के लिए भी काम कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स की अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करवाते हैं थ्रू वर्ड्स। और उसके अलावा मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि ये किस तरह से हाई इनकम करियर है आप लोगों के लिए। जैसे मैं बार बार कह रही होती हूँ, अपनी वीडियोस में भी बता रही होती हूँ, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉपीराइटिंग में काम कर रहे हैं, कि ये पूरी दुनिया में हाईली पेड है और हाईली डिमांड है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ जी बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आई थिंक उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि इसमें काम किस तरह से करना है। मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी अपने सोशल मीडिया पे। अगर आप लोग मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पे फॉलो करते हो, खदीजा अल कनीम के नाम से जो है वो मेरे अकाउंट्स हैं, तो वहां पे मैंने पोस्ट लगाई थी और मैंने बकायदा उसमें प्रूफ किया था कि कितनी जो है वो इसकी डिमांड है कॉपी राइटिंग की, और बहुत कम लोग हैं जिनको इस बारे में पता है। ज्यादातर लोग भागते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पीछे, ग्राफिक डिजाइनिंग के पीछे, वेबसाइट डेवलपमेंट के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि कॉपी राइटिंग एक चीज है और उसके थ्रू हम लोग जो है वो लोगों को बिजनेस बना के देख के उससे हम खुद भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है। आप कॉपी राइटिंग में देखें, आप अपने बिजनेस के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज दें और पैसा बनाएं, आप अपने बिजनेस में इसको यूज करें और पैसा बनाएं। ठीक है। तो ये दो चीजें जिसपे आज हम इंटर क्लास में बात करेंगे। और ये शॉर्ट सी इंट्रो क्लास है 30 मिनट्स की, बट इनशाला गारंटेड कि मैं आपको इतनी ज्यादा वैल्यू दे दूंगी कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो रोड मैप पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपने कॉपीराइटिंग को सीखना कैसे कैसे है और इसमें आपने अर्निंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। ठीक है। बाकी वो जो डिटेल चीजें वो तो इनशाला हमारी साथ साथ जो है वो चलती रहेंगी। अच्छा, अब एक चीज कि मैं कॉपीराइटिंग को ना हमेशा मैं कह रही होती हूँ कि ये गोल्ड माइन है। उसकी दो बड़ी रीजंस है। सबसे पहली रीजन तो ये है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं है, कि ये इंडस्ट्री तकरीबन $42 बिलियन की इंडस्ट्री है। ठीक है। ये फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। आप अगर इस चीज का अंदाजा लगाने बैठो तो ये कहीं की कहीं जो है वो बात चली जाती है। ये इंडस्ट्री जो है वो $42 बिलियन की इंडस्ट्री है। और सेकंड मजे की बात ये है कि 200 मिलियन प्लस बिजनेसेस पूरी दुनिया में मौजूद है जिनको कॉपी राइटर्स की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दोनों चीजें ही नहीं पता होती, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, और साथ ही साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ कॉपी राइटर आप लोग बिजनेसेस के लिए काम कर सकते हो। ठीक है। 200 मिलियन प्लस में से आप अगर इमेजिन करो एक या दो बिजनेसेस के साथ भी आप काम कर रहे हो, तो कहां से कहां बात चली जाती है। ठीक है ना। तो इतना पोटेंशियल है इसमें कि आप इजीली क्लाइंट्स को हंट कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स कर रहे होते हैं, वैसे मैं डीएम्स का जल्दी रिप्लाई नहीं करती। डीएम्स कर रहे होते हैं कि मैम हम लोग क्लाइंट किस तरह से हंट करें। देखें, क्लाइंट हंटिंग एक ऐसी चीज है जो कि कॉपी राइटिंग आपको सिखा देती है। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या है? वर्ड्स के थ्रू सेल करना, ऐसे वर्ड्स यूज करना जिससे आप किसी को भी परसुएड कर सके। तो क्या आप ऐसे वर्ड्स यूज करके किसी क्लाइंट को हंट नहीं कर सकते? उसे ये नहीं बता सकते कि आपकी सर्विसेज उसके लिए बेस्ट है? तो कॉपी राइटिंग ऑलरेडी एक ऐसी चीज है जो कि आपको क्लाइंट हंटिंग सिखा देती है। जब आपने क्लाइंट को पिच करना होता है तो एज अ कॉपी राइटर तो आप इस तरह से पिच कर सकते हो तो कि क्लाइंट आपको रिप्लाई देगा ही देगा। ठीक है जी। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏਗੇ ਨਾ ਬਬੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹਾ
तो ये दो चीजें हैं जो कि कॉपी राइटिंग को मैं जिनकी वजह से जो है वो गोल्ड माइन बोलती हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि इसमें पोटेंशियल कितना है। लाइक आप लोगों के सर से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के जहन से निकल गया होगा कि पता नहीं हमारा क्या होगा, हम इसको सीखेंगे तो पता नहीं आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं, क्लाइंट मिलेगा या नहीं, या हम लोग इस इंडस्ट्री में अपना अपनी जो वैल्यू है वो बना पाएंगे या नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों की तरह ही कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं, बट हम लोगों ने इंडस्ट्री में इस तरह से काम करना होता है कि हम लोग बिल्कुल सब बाकी सबसे यूनिक लगे, मुख्तलिफ लगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं बेसिक्स थोड़ी सी बता देती हूँ, बिकॉज जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी ना तो हम लोग आगे नहीं चल सकते। हमें पता होना चाहिए कि कॉपी राइटिंग की बेसिक्स क्या है। सबसे पहले तो है जी, क्वेश्चन जो माइंड में आता है, व्हाट इज कॉपी राइटिंग। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि कोई ब्लॉग लिखना या कोई कंटेंट का पीस लिखना, लाइक ब्लॉगिंग को ही लोग जो है ना वो कॉपी राइटिंग समझ रहे होते हैं। हालांकि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। अब यहाँ पे आपको ये इमेज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फर्क। अब देखो, कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग आते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर आते हैं, इन्फोग्राफिक्स आती हैं, ई बुक्स आती हैं, व्हाइट पेपर्स आते हैं और केस स्टडीज आती हैं। लेकिन जो कॉपी राइटिंग होती है ना, उसमें हम लोगों के लिए सेल्स पेजेस लिखते हैं, लैंडिंग पेजेस लिखते हैं, उसके लिए ईमेल्स लिखते हैं, वेबसाइट की कॉपी लिखते हैं। अभी मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा भी दूंगी ताकि साथ साथ थोड़ा सा आपको ना और माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वेबसाइट कॉपी है, उसके बाद एड्स हैं, लाइक फेसबुक एड्स है, गूगल एड है, टिकटॉक एड्स हैं, उस पे हम लोग काम करते हैं, सेल्स लेटर लिखते हैं। ये सारी चीजें हमने वन बाय वन जो है वो देखनी है कि क्या होती हैं और इसमें किस तरह से काम होता है। सो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि ब्लॉग लिखना जो है ना वो कॉपी राइटिंग है, ब्लॉग लिखना कंटेंट राइटिंग है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की चीजें लिखना लाइक ईमेल्स, एड, सेल्स पेजेस, सेल्स लेटर, लैंडिंग पेजेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ये सब चीजें आती हैं कॉपीराइटिंग में। और इसमें हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्लियर होती जाएंगी चीजें आपको। ठीक हो गया, तो कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में ये फर्क होता है। कंटेंट राइटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के साथ या अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग में हम किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए लिखते हैं। हम लोगों को परसुएट करते हैं कि वो हमारी जो कॉपी है या हमारी जो कॉपी है उस पे वो एक्शन ले, एक्शन ड्राइव करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में फर्क क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग। अच्छा, हम लोगों ने बहुत सारी टाइप्स को पढ़ना है, बट जो टाइप्स हैं जिसपे आपका पोर्टफोलियो बनेगा उसमें जो है वो 5 तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आती है ईमेल कॉपी। अगर आप ईमेल कॉपी को लिखना सीख जाते हैं तो बाकी सारी टाइप्स आपके लिए आसान हो जाती है, मुश्किल नहीं रहती। उसके बाद आती है वेबसाइट कॉपी, उसके बाद आती है एड कॉपी, देन आती है लैंडिंग पेज कॉपी और फिर आती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ईमेल कॉपी क्या होती है? ईमेल कॉपी वो होती है, फॉर एग्जांपल आप अपनी जब जीमेल में जाते हैं, ठीक है, जब आप अपनी जीमेल में जाते हैं उसमें आपको जो भी टेक्स्ट नजर आता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरी जीमेल है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं गई और कोई भी ईमेल मैं ओपन करूंगी तो उस, अब देखें इसके अंदर इसने मुझे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लाइक इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेजेस यूज किए हुए हैं, ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये आपको साथ साथ इमेजेस नजर आ रहे हैं। ये जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम ईमेल कॉपी। ठीक है, तो ये एक ईमेल कॉपी की एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई है जो कि हम क्लाइंट्स के लिए लिख रहे होते हैं। और ईमेल कॉपी हम तब लिखते हैं, उन क्लाइंट्स के लिए लिखते हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक एग्जाम्पल थी ईमेल कॉपी की जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसका पोर्टफोलियो भी रेडी करवाऊंगी, इसके सीक्वेंसेस भी लिखवाऊंगी, सीक्वेंसेस होते क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ए टू जी। सेकेंड नंबर पे जो टाइप आती है ना वो है वेबसाइट कॉपी। अब वेबसाइट की कॉपी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चली जाऊं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ खदीजा अलकरीम.com, ये आ गई मेरी वेबसाइट।
अब ये देखें मेरी वेबसाइट का यहाँ पे होम पेज ओपन हो गया। ठीक है जी। अब ये आपको मेरी टैगलाइन नजर आ रही है या मेरा स्लोगन नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं गई, ये मेरा सारा इंट्रो है। आप ये जो टेक्स्ट देख रहे हो ना मेरे होम पेज के ऊपर, ये ये सब चीजें कहलाती हैं वेबसाइट कॉपी। ठीक है, ये मेरा होम पेज है, ये मेरे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, ये सब चीजें आ गई। अगर मैं, ये एक पेज है मेरा वेबसाइट का होम पेज, ठीक है। अगर मैं अबाउट मी के पेज पे आऊं तो इसमें जितना भी टेक्स्ट जो है वो मेरा लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, फिर आप ये देखें, ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा आता है वेबसाइट कॉपी में। ठीक है जी। एक पेज हो गया होम पेज और सेकंड पेज हो गया अबाउट पेज। नेक्स्ट पेज है मेरा फ्री मास्टर क्लास का, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग्स का पेज है। ठीक है। अब इसमें जितना भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ये शॉर्ट सा इसमें जो है वो टेक्स्ट मैंने ऐड करवाया हुआ है। तो ये क्या है, ये वेबसाइट कॉपी है। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी वेबसाइट कॉपी की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ईमेल कॉपी क्या होती है और वेबसाइट कॉपी क्या होती है। बट हम आगे इंशाल्लाह इसको वन बाय वन लेकर चलेंगे और अच्छे से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी कि क्या होती है, इसमें सीक्वेंस क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, इसका सारा स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें फॉर्मूलाज कौन से यूज होते हैं, एनीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है एड कॉपी। अच्छा, एड कॉपी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फेसबुक एड लाइब्रेरी में। ये मैं गई और ये आ गई है जी मेरी एड लाइब्रेरी। ठीक है, फेसबुक की। अब इसके अंदर जाके ना मैं जैसे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ फिल्टर ऑल का, और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ ऑल एड्स, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे मुझे देखने हैं साबरी सूबी के एड्स। ठीक है, ये आ गया साबरी सूबी। अब ये देखें, ये साबरी सूबी के एड्स आ गए। मुझे जिसका भी देखना हो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ उसको सर्च करके। ठीक है। अब ये मैंने इसको ओपन किया, इस वाले ऐड को जो फर्स्ट वन आपको नजर आ रहा है। अब इसको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ। ये देखेंगे जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो इसने लिखा हुआ है अपने ऐड में, इसको बोलते हैं एड कॉपी। ये हम उन लोगों को लिख कर देते हैं जो कि फेसबुक ऐड चला रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। ठीक है, उनके लिए हम लोग एड कॉपी लिखते हैं। अब ये आपको पता तो चल गया है कि ये होती क्या है, किस तरह की होती है। ये जो टेक्स्ट मैंने शो किया ना इसको एड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह फर्दर हम लोग देखते रहेंगे। अगर इसी तरह मैं इसके सेकंड ऐड पे जाऊं तो ये देखें, ये मैंने ओपन किया, ये अब मैं टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। यहां तक जो है वो सारा टेक्स्ट क्या है, ये हमारी एड कॉपी है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी एड कॉपी की। अब फोर्थ नंबर पे जो टाइप आती है जिसपे हमने बहुत डिटेल में इंशाल्लाह बात करनी है वो है लैंडिंग पेज कॉपी। अच्छा, अब ना लैंडिंग पेज और सेल्स पेज में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मेन डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूं। अब देखो, मैंने ये अपना पेज ओपन किया वेबसाइट पे फ्री मास्टर क्लास का। यहां पे देखें, आप लोगों को ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, हेडलाइन नजर आ रही है, गेट फ्री एक्सेस ऑफ कॉपीराइटिंग मास्टर क्लास। उसके बाद ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है थोड़ा सा, सब हेडिंग ऐड की हुई है। और यहां पे मैं लोगों से नेम और ईमेल रिक्वायर कर रही मांग रही हूं। तो ऐसे पेजेस जिस पे हम लोगों से उनकी ईमेल मांग रहे होते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। यानी जहां पे हमारी ऑडियंस ऐड के थ्रू, फॉर एग्जांपल ये समझो कि साबरी सूबी ने ऐड चलाया। अब उस ऐड के थ्रू साबरी सूबी ने जो सीटीए दिया ना ऐड में, वो है जी उसका लैंडिंग पेज। आप लोग सिर्फ इमेजिन करो। ठीक है, वो है जी उसका लैंडिंग पेज जिसपे वो ईमेल मांग रहा है लोगों की। ठीक है, ऐड से कहां पे जाएंगे लोग, इस तरह के लैंडिंग पेज पे जाएंगे, वहां पे फिर अपनी ईमेल देंगे और उसके बाद जो भी उनकी अगली ऑफर होगी, जिसने ऐड चलाया है और जो अपने लैंडिंग पेज तक लेके गया है, उसकी जो भी ऑफर होगी वो ईमेल देने के बाद ही आपको नजर आएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे सीटीए दिया हुआ है, वॉच द वीडियो। ठीक है, ये मेरी ऑफर है। ठीक है जी। तो लैंडिंग पेज वो पेज होता है जिसमें हम अपनी ऑडियंस से ईमेल ले रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जो सेल्स पेज होता है वो क्या होता है, वो सब कुछ प्रोग्राम में आगे जो 2 मंथ्स है इंशाल्लाह उसमें हम लोग कवर करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ लैंडिंग पेज को समझ लें कि वो पेज है जिसमें हमने ईमेल लेनी है। ठीक है जी।
उसके बाद आ जाती है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक ई कॉमर्स की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कोई फेस वॉश है मैं सेल कर रही हूँ, तो उसकी जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लाइक उस प्रोडक्ट के जो मैंने फीचर्स बताने हैं, वो चीज जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ईमेल कॉपी होती क्या है। अब ईमेल कॉपी का अर्निंग पोटेंशियल भी देख लो कि वो क्या है। आप एक ईमेल लिखने के $50 से $500 तक चार्ज कर सकते हो। ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में अपना नाम बना लेते हो, सारी चीजें सीख लेते हो, अपनी ब्रांडिंग पे काम करते हो, तो आई गारंटेड कि क्लाइंट खुद चल के आपके पास आएगा। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे, ब्रांडिंग करोगे, फेसबुक पे प्रोफाइल बनाओगे, ब्रांडिंग करोगे। मैं भी इन दो प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा फोकस करती हूँ, और इन दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स भी मिलते हैं। अभी कल एक क्लाइंट के साथ बात चल रही है, उसने 18 पेजेस लिखवाने हैं मुझसे वेबसाइट कॉपी के। तो उससे मेरी बात चल रही है, बजट वगैरह जो है वो डिसाइड हो रहा है, तो इनशाला वो क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। लिंक्डइन से मुझे मिला कल, उनका खुद से मैसेज आया, मुझे इनबाउंड क्लाइंट आया, मैंने उन्हें रीच नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से होता है जब हम अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। अब वेबसाइट कॉपी जो है उसमें आपका अर्निंग पोटेंशियल ये है कि आप $300 से $3000 पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हो। इसमें पेजेस का भी हिसाब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने सिर्फ होम पेज लिखवाना है, या किसी ने सिर्फ जो है वो लैंडिंग पेज पे काम करवाना है, तो उस हिसाब से भी मैं अर्निंग की आपको जो रेट्स है ना, प्राइसिंग है, वो मैं आपको अलग से दे दूंगी। ठीक है। बट ये ऑल ओवर है कि आप इतना जो है वो इतने से लेकर इतने तक जो है वो अपने माइंड में रखो कि हम जो है वो इतना चार्ज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है एड कॉपी। एड कॉपी में आप $100 से $1000 पर कंपेन चार्ज करते हो। उसके बाद लैंडिंग पेज कॉपी में आप $200 से $2000 तक करते हो। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बिकॉज शॉर्ट होती हैं, तो वो $10 से $50 तक जाती हैं हमारी। ठीक है जी। तो ये अर्निंग पोटेंशियल है इन चीजों का। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस इस चीज पे कर लेते हैं कि इफेक्टिव कॉपीराइटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिन पे हमने बात करनी है, जिनको हमने डिटेल में सीखना है। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस किस तरह से लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने ट्रेनिंग्स वाले पेज पे लेके जाती हूँ। ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी हेडिंग है, मेक ओवर 6 फिगर्स पर ईयर बाय लर्निंग हाईली पेड कॉपीराइटिंग स्किल्स, बिल्डिंग एन इंप्रेसिव पोर्टफोलियो एंड स्टार्टिंग योर कॉपीराइटिंग बिजनेस इन जस्ट 8 वीक्स। डोंट मिस आउट। ये मेरा सीटीए है, गेट कॉपीराइटिंग डोमिनेंस प्रोग्राम। ठीक है। तो ये हेडलाइंस जो होती हैं ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को या तो अट्रैक्ट कर देती हैं, या फिर लोग आपकी चीज को स्क्रॉल कर देते हैं। इन पे फोकस करना किस तरह से है, इनको अटेंशन ग्रैबिंग किस तरह से बनाना है कि लोग रुके और आपकी कॉपी को रीड करें, उस पे हम बात करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। और इसकी बकायदा आपकी पोर्टफोलियो असाइनमेंट होगी, पोर्टफोलियो असाइनमेंट नहीं, एक असाइनमेंट होगी जिसमें मैं आपको बकायदा जो है वो शीट बना के दूंगी, और आपसे बोलूंगी कि आप लोग मुझे जो है वो हेडलाइंस बना के दो, और बाद में उसको चेक भी करूंगी। सेकंड नंबर पे आता है एंगेजिंग कॉपी कैसे लिखनी है। वो तो जाहिर सी बात है, सारी हमने टाइप्स पे बात करनी है वन बाय वन, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या चीज होगी। उसके बाद सीटीएस। अब जैसे मैं कहती हूँ ना, ये मैं बोल रही हूँ, मैंने बटन लगाया हुआ है, ये जो बटन होता है ना, इसको बोलते हैं सीटीए, कॉल टू एक्शन। ठीक है। कॉल टू एक्शन होता है कि जिसपे हमने अपनी ऑडियंस से क्लिक करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हेडिंग लिख दी, अब जो भी इस हेडिंग को रीड करेगा वो अट्रैक्ट होगा कि यार 8 हफ्तों में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें पोर्टफोलियो भी बनेगा, कॉपीराइटिंग की स्किल्स भी आ जाएंगी, हाईली पेड भी है, मैं देखूं तो सही, और वो इस बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है। अगर हम कोई ऐसी हेडलाइन लिख देंगे, या कोई ऐसी लाइन लिख देंगे, ऐसी कॉपी लिख देंगे जो कि बिल्कुल भी अपनी ऑडियंस के टेंशन को, हमारी ऑडियंस के टेंशन को ग्रैब ही नहीं कर रही, तो वो जाहिर सी बात है, वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे हमें। ठीक हो गया। और फोर्थ नंबर पर हमने अपनी ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है, हमने रिसर्च किस तरह से करनी है। अब यहां पे मेरी बात सुन लें कि 80% रिसर्च है, बल्कि मैं तो कहती हूँ 90% रिसर्च है, 10% कॉपी है। अगर आप लोगों को रिसर्च करना आ गई, जो कि प्रॉपर मेथड इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, और आप लोगों ने उसे वन बाय वन, और इतना मैंने आसान करके बताना है कि आप लोगों के लिए बच्चों वाला काम हो जाएगा, कि आप आसानी से जो है ना वो रिसर्च जो है वो कर पाएंगे। ठीक है जी। तो रिसर्च जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि एक फाउंडेशन है कॉपीराइटिंग की। यानी 90% आप रिसर्च करते हो, 10% आप कॉपी लिखते हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज पे बात करनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है वो एक दो बताए हैं, बट मैंने तकरीबन आप लोगों के लिए 10 से 12 फॉर्मूलाज इन डिटेल रखे हुए हैं।
और उन सब पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे एडा मॉडल है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, और पैस फार्मूला है। ये दोनों मेरे फेवरेट है, ज्यादा मैं पैस फार्मूला पे काम करती हूँ, प्रॉब्लम, एजिटेशन और सोल्यूशन पे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग हम देखेंगे कि कॉपी राइटिंग में क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से होती है, और उसके थ्रू हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हैं। और इतनी मजे की चीज है स्टोरी टेलिंग, इतनी मजे की चीज है, और लोग जो है ना स्टोरीज के साथ बड़ा कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ना अक्सर जब लिंक्डइन पे पोस्ट करती हूँ ना अपने बारे में, या अपनी कोई स्टोरी, अपने क्लाइंट की स्टोरी, या इस तरह की कोई चीज मैं शेयर करती हूँ ना, मुझे उस पर बड़ी इंगेजमेंट आ रही होती है, बनिस्बत इसके कि मैं टिप्स वगैरह दे रही हूँ, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग एक बड़ी पावरफुल चीज है। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी। हमने वीक सीटीएस नहीं देने, हमने क्लैरिटी रखनी है, अपनी ऑडियंस की नीड्स को समझना है। हमने कॉपी अपने लिए नहीं लिखनी, अपनी ऑडियंस के लिए लिखनी है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च है, कैची हेडलाइंस है, वही सब चीजें जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे। और कॉपीराइटिंग डोमिनेंस प्रोग्राम में होगा क्या क्या, वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट एक बार फिर मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ कि हमारे 12 मॉड्यूल्स होंगे, 5 बोनसेस होंगी, और उसके बाद हमारी क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, हमारी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे आपको 24 आवर्स, खास तौर पे व्हाट्सएप जो है वो आपको ग्रुप सपोर्ट होगी, और डीएम भी आप लोग मुझे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये कोर्स किस लिए डिजाइन किया गया है? ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि आप लोग इस हाईली पेड और हाईली जो है वो डिमांड स्किल को सीखो, और उसके बाद डॉलर्स में अर्निंग करो पाकिस्तान में रह के, ठीक है। आपको बाहर कहीं जॉब के लिए जाना ना पड़े, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, आप घर में रह के जो है वो अपना काम अच्छे से करो और अर्निंग स्टार्ट करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी, सबके अकाउंट्स भी बनवाऊंगी, सबकी ब्रांडिंग भी करवाऊंगी, वो हर चीज जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि वीक 1 से लेकर वीक 8 तक हमारा होगा क्या क्या, ठीक है। वीक 1 में बेसिक्स होंगी हमारी, और हमने ये देखना है कि हमने अपनी निश को किस तरह से डिफाइन करना है। मैंने तकरीबन 10 टॉप निशेस जो है वो निकाल के रखी हुई है आप लोगों के लिए, और उसके अलावा 200+ जो है वो निशेस भी मौजूद है, लेकिन टॉप 10 इसलिए निकाली हुई है कि उसमें से ही आप लोग चूज करो जो कि टॉप पे है, और फिर उसी में ही काम करो, ठीक है, वो इसलिए निकाली हुई है। सेकेंड वीक में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने रिसर्च किस तरह से करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को किस तरह से टारगेट करना है, हम लोगों ने डिफरेंट फॉरम्स पे किस तरह से जाना है, रेडिट पे किस तरह से रिसर्च करनी है, अमेजोन पे किस तरह से जाना है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। थर्ड वीक में हम देखेंगे स्टोरी टेलिंग के थ्रू किस तरह से सेल करना है, जो कि बड़े मजे की चीज होगी। इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है स्टोरी टेलिंग के पीछे की, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। उसके अलावा हम ऐसी कॉपी कैसे लिखते हैं जिससे हम लोगों को परसुएड कर सके, ठीक है। वीक 4 में हम हेडलाइंस, लाइक हॉट हेडलाइंस एंड हुक्स पे बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन कॉपी राइटिंग। हेडलाइन फॉर्मूलाज क्या होंगे, पावर वर्ड्स क्या होते हैं, वो मैंने पूरा एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। उसके बाद हुक्स क्या होते हैं, उसके बाद कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी, जो कि आपकी कॉपी को वीक बनाएंगी। हमने ऐसी कॉपी लिखनी है जो कि अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ठीक है। उसके बाद वीक 5 में हम चैट जीपीटी के यूज को देखेंगे कि चैट जीपीटी आपकी किस तरह से हेल्प करेगा। और यकीन माने इसने चीजें इतनी आसान कर दी हैं, इतनी आसान कर दी हैं कि आप सिर्फ अगर बेसिक्स को समझ लो ना, और ये चीजें करना स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टाइप्स हैं कॉपीराइटिंग की, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद लिंक्डइन पे हमने ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है, वो सब चीजें। फिर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से अकाउंट्स बनेंगे, उन पे किस तरह से एसईओ होगी। फिर उसके बाद हम लोग हर चीज को जो है वो 1 बाय 1 और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी सी इंट्रो क्लास